अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाइनेंस ने अक्टूबर 2025 तक 18 टोकन को डीलिस्ट करने का फैसला किया है, जो एक रणनीतिक पुनर्गठन का हिस्सा है। हालांकि यह आंशिक डीलिस्टिंग है। कुछ टोकन में भारी उछाल देखा गया, जबकि एमोनिका जैसे अन्य में 47% की गिरावट आई, जो बाजार की अप्रत्याशित प्रकृति को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि सोलाना की कीमत ETF की चर्चा के बावजूद दबाव में क्यों है, जबकि सर्कल ने ब्लैक रॉक और वीजा जैसे दिग्गजों के साथ आर्क टेस्टनेट लॉन्च किया है? चेन डेटा दिखाता है कि सोलाना के दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के धारक मुनाफा ले रहे हैं और 80% से अधिक लिवरेज्ड लॉन्ग पोजीशन पर लिक्विडेशन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे बड़ी गिरावट आ सकती है। वहीं सर्कल का आर्क ब्लॉकचेन, जिसे इंटरनेट का आर्थिक ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा रहा है, वित्तीय अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है और इसका लक्ष्य वितरित शासन की ओर बढ़ना है। क्या आप जानते हैं कि सोलाना ETF पहले 18 महीनों में $3 अरब से ज्यादा का निवेश आकर्षित कर सकता है? हाल ही में सोलाना, हेडेरा और लाइटकॉइन के पहले अमेरिकी स्पॉट ETF का कारोबार शुरू हुआ, जिसमें सोलाना ETF ने शुरुआती 30 मिनट में $10 मिलियन का वॉल्यूम दर्ज किया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि बिटकॉइन और ईथर ETF के रुझान दोहराए जाते हैं तो सोलाना ETF अकेले $3 अरब से अधिक का प्रवाह देख सकता है, जो क्रिप्टो बाजार में एक नया अध्याय खोल रहा है। क्रिप्टो दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जो छोटे निवेशकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कॉइनबेस ने $375 मिलियन नकद और स्टॉक में ऑन चेन फंडिंग प्लेटफॉर्म इको का अधिग्रहण किया है, जिसका लक्ष्य पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। ये कदम व्यक्तिगत निवेशकों को शुरुआती टोकन बिक्री में भाग लेने का अवसर देगा और भविष्य में टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज और रियल वर्ल्ड एसेट्स तक विस्तार करेगा। क्या आप जानते हैं कि एक देश कैसे अमेरिकी प्रतिबंधों को धता बताने के लिए एक पूरी नई वित्तीय प्रणाली का निर्माण कर रहा है? वेनेजुएला राष्ट्रपति मादुरो के नेतृत्व में अब चीन को तेल बेचने के लिए सीधे क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर रहा है। ये उन्हें अमेरिकी नियंत्रण वाले पारंपरिक बैंकिंग चैनलों से पूरी तरह से दूर रखता है, जैसे एक निजी डिजिटल लेजर। यह कदम उन्हें गंभीर आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है, लेकिन इस क्रिप्टो मार्ग की दीर्घकालिक स्थिरता और प्रभाव पर अभी भी गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए, अगर जानकारी का हर टुकड़ा तुरंत सत्यापित हो जाए और कोई उसे बदल न सके तो क्या होगा? एलन मस्क की जाई ने ग्रोकीपीडिया लॉन्च किया है, जो विकिपीडिया का एक रियल टाइम सत्य खोजने वाला विकल्प बनने का लक्ष्य रखता है। ये AI संचालित प्लेटफॉर्म सिर्फ तथ्य संग्रहित नहीं करता, बल्कि उन्हें तुरंत खोजता, उनकी प्रामाणिकता की जांच करता है और उन्हें संपादित भी करता है। ये जानकारी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ब्लॉकचेन डेटा की अखंडता सुनिश्चित करता है। हांगकांग में स्टेबल कॉइन जारी करने की होड़ में शामिल चीनी टेक दिग्गजों को एक बड़ा और अप्रत्याशित झटका लगा है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और चीन के साइबरस्पेस प्रशासन ने अलीबाबा और JD.com को अपने स्टेबल कॉइन योजनाओं को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया है। बीजिंग की मुख्य चिंता यह है कि निजी कंपनियों द्वारा मुद्रा जारी करना मौद्रिक स्थिरता और वित्तीय संप्रभुता के लिए खतरा है, साथ ही ये डिजिटल युआन के लिए एक सीधा प्रतियोगी भी है। अगर आपको लिंक्डइन पर नौकरी का ऑफर मिला है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये एक नया क्रिप्टो स्कैम हो सकता है। स्कैमर्स अब AI और डीपफेक का इस्तेमाल करके कंपनियों के कर्मचारियों का रूप धारण कर रहे हैं, ताकि आपकी व्यक्तिगत जानकारी, भुगतान और डिजिटल वॉलेट तक पहुंच चुरा सके। क्रैकन जैसे एक्सचेंज चेतावनी दे रहे हैं कि नौकरी के प्रस्तावों को आधिकारिक वेबसाइटों से सत्यापित करें और कभी भी पासवर्ड या वॉलेट की साझा न करें। बिटकॉइन ने एक स्थानीय त्रिभुज पैटर्न को तोड़ दिया है, लेकिन $1,15,000 का स्तर एक संभावित बुल ट्रैप बन सकता है, जो निवेशकों को फंसा सकता है। इस ब्रेकआउट ने अल्पकालिक तेजी की पुष्टि की है, जिससे कीमत $1,15,000 के प्रमुख प्रतिरोध क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। यदि ये स्तर टूटता है तो हम $1,25,000 -130,000 देख सकते हैं, लेकिन अगर ये विफल रहता है तो $90,000 तक की गिरावट संभव है, जैसे एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में गलत सिक्का डालने पर पैसे अटक जाते हैं। एक क्रिप्टो वेल ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने विकेंद्रीकृत ट्रेडिंग की दुनिया में हलचल मचा दी है। इस वेल ने हाइपर लिक्विड, एक विकेंद्रीकृत परपेचुअल एक्सचेंज पर $3.72 मिलियन USDC जमा किए और बिटकॉइन पर $27.70 मिलियन और इथीरियम पर $20.30 मिलियन के बड़े लीवरेज लॉन्ग पोजीशन खोले। ये कदम विकेंद्रीकृत लिवरेज ट्रेडिंग में संस्थागत रुचि बढ़ने का स्पष्ट संकेत देता है, जो अस्थिर बाजार स्थितियों में बड़े खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। आर्बिट्रम डेक्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो डीफाई इकोसिस्टम में बढ़ते विश्वास और पुनरुत्थान को दर्शाता है। यह वृद्धि सिर्फ अटकलों से नहीं, बल्कि नए प्रोटोकॉल, बेहतर स्केलिंग और तेज लेनदेन गति से संचालित एक परिपक्व इकोसिस्टम का परिणाम है। आर्बिट्रम अब संस्थागत और खुदरा व्यापारियों के लिए एक प्रमुख विकेंद्रीकृत तरलता केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, जो डीफाई के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव। बेस प्रोटोकॉल नेटवर्क ने मासिक लेनदेन में इथीरियम और आर्बिट्रम दोनों को पीछे छोड़ दिया है।
पिछले 30 दिनों में 50 मिलियन से अधिक लेन देन और $4 बिलियन का कुल मूल्य लॉक टीवीएल हासिल करते हुए बेस ने अपनी स्केलेबिलिटी और दक्षता साबित की है, जो इसे लेयर 2 समाधानों में अग्रणी बनाती है। ये रिजर्व जैसे विकेंद्रीकृत स्टेबलकॉइन प्रोटोकॉल और एआई संचालित अनुप्रयोगों के एकीकरण के साथ वित्तीय नवाचार और मेटावर्स में नए रास्ते खोल रहा है, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।